हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कक्षा 8वीं की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 का 5वां पाठ। पाठ का नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया तथा इस पाठ के लेखक अरविंद कुमार सिंह हैं। आज इस भाग में हम इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता? उत्तर है, पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे सकता क्योंकि फ़ोन एसएमएस के द्वारा केवल कामकाजी बातों को संक्षिप्त रूप से व्यक्त कर सकते हैं। यानी किसी भी लंबी चौड़ी बातचीत को हम कम से कम शब्दों में प्रस्तुत करते हैं। पत्रों द्वारा हम अपने मनोभावों को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं, अर्थात जो चिट्ठियां हैं उनके द्वारा हम अपने मन में उठने वाले विचार या भावों को विस्तार पूर्वक एक दूसरे को बता सकते हैं, लिखकर भेज सकते हैं। पत्रों से आत्मीयता झलकती है, उन्हें अनुसंधान का विषय भी बनाया जा सकता है। ये कई किताबों का आधार हैं। पत्र राजनीति, साहित्य तथा कला क्षेत्र में प्रगतिशील आंदोलन के कारण बन सकते हैं। यह क्षमता फ़ोन या एसएमएस द्वारा दिए गए संदेश में नहीं होती। कहने का भाव यह है कि जो कार्य पत्र कर पाते हैं वह किसी भी अन्य संचार के साधन जैसे टेलीफोन या एसएमएस के द्वारा नहीं किया जा सकता। हमारा दूसरा प्रश्न है, पत्र को खत, कागद, उत्तरम, जाबू, लेख, काडिद, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम बताइए। उत्तर है, खत, खत हम उर्दू में बोलते हैं। कागद, कन्नड़ में पत्र को कागद बोला जाता है। उत्तरम, तेलुगु में खत को उत्तरम बोला जाता है। जाबू तेलुगु भाषा का ही शब्द है। लेख, लेख पत्र को कहते हैं, यह भी तेलुगु भाषा में ही बोलते हैं। काडिद, काडिद हम तमिल भाषा में पत्र को बोलते हैं। पाती, हिंदी में पत्र को पाती कहते हैं तथा चिट्ठी भी हम हिंदी में ही पत्र को कहते हैं। पत्र, पत्र संस्कृत भाषा का शब्द है, इसे हम चिट्ठी की जगह पर भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी ये जितने भी अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं इनका एक ही अर्थ है, पत्र, चिट्ठी, पाती, काडिद, लेख, जाबू, उत्तरम, कागद, खत। यानी एक ही प्रकार के, एक ही चीज़ के ये अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम दिए गए हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए, लिखिए। उत्तर है, पत्र लेखन की कला को विकसित करने के लिए दुनिया के सभी देशों द्वारा पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय शामिल किया गया। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का कार्यक्रम सन 1972 से शुरू किया गया। आप सब जानते हो कि आपकी जो हिंदी व्याकरण की पुस्तक होती है उसका एक विषय क्या होता है, पत्र लेखन, कि हमें अलग अलग प्रकार के पत्रों को लिखना सिखाया जाए। हमारा चौथा प्रश्न है, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं? तर्क सहित अपना विचार लिखिए। उत्तर है, पत्र व्यक्ति की स्वयं की हस्तलिपि में होते हैं, हस्तलिपि यानी लिखाई में होते हैं, जो कि प्रियजन को अधिक संवेदित करते हैं। हम जितने चाहें उतने पत्रों को धरोहर के रूप में समेटकर रख सकते हैं, अपनी जो याद की निशानियां हैं उनके रूप में रख सकते हैं। जैसे बच्चों, आपके दादाजी ने पहले जब वो जवान थे उन्होंने जो भी पत्र लिखे या जो भी प्राप्त किए उन्हें आप पढ़ सकते हो यदि आपके पास उपलब्ध हैं तो, तथा उन्हें संभाल कर भी रख सकते हो और जब मन करे तब उनको जान सकते हो उनमें किस प्रकार की बातचीत लिखी हुई है। जबकि एसएमएस को मोबाइल में सहेज कर रखने की क्षमता ज़्यादा समय तक नहीं होती है। एसएमएस को जल्द ही भुला दिया जाता है, उसे डिलीट कर दिया जाता है। पत्र देश काल समाज को जानने का साधन रहा है। दुनिया के तमाम संग्रहालयों में जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। यानी पुराने ज़माने में या
जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उससे पहले और हमारे देश को आज़ादी मिलने के बाद जो तमाम हस्तियाँ यानी हमारे देश की जो प्रसिद्ध लोग थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जी और महात्मा गांधी जी और जितने भी लेखक थे, उनके द्वारा लिखे गए पत्र अब भी संग्रहालयों में यानी म्यूज़ियम में रखे जाते हैं। हमें पढ़ने के लिए वो उपलब्ध हैं, जिन्हें पढ़कर हमें उनके मन के विचारों को जानने का मौका मिलता है। हमारा 5वां प्रश्न है, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? उत्तर है, पत्रों का चलन न कभी कम हुआ था न कभी कम होगा। चिट्ठियों की जगह कोई नहीं ले सकता है। पत्र लेखन एक साहित्यिक कला है, परंतु फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल जैसे तकनीकी माध्यम केवल कामकाज के क्षेत्र में महत्वपूर्ण हैं। आज ये आवश्यकताओं में आते हैं, फिर भी ये पत्रों का स्थान नहीं ले सकते। यानी पत्रों का स्थान हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी अन्य संचार के साधन पत्रों का स्थान कभी नहीं ले सकते। हमारा 6वां प्रश्न है, किसी के लिए बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बैरंग भेजने पर कौन सी कठिनाई आ सकती है? पता कीजिए। उत्तर है, बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बैरंग भेजने पर पत्र को पाने वाले व्यक्ति को टिकट की धनराशि जुर्माने के रूप में देनी होगी। हमारा 7वां प्रश्न है, पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है, कैसे? बच्चों, आप जानते हो कि हर शहर का अलग अलग पिन कोड होता है। 6 अंकों की एक संख्या होती है जिसके द्वारा सब स्थानों को निर्धारित किया गया है और यह पत्र व्यवहार के लिए बहुत आवश्यक होता है। उत्तर है, पिन कोड किसी खास क्षेत्र को संबोधित करता है। यह किस पत्र किस राज्य का है, इससे हमें इस पिन कोड से हमें यह पता चल जाता है, यह जानकारी मिल जाती है। इसके साथ व्यक्ति का नाम और नंबर आदि भी लिखना पड़ता है ताकि पत्र जिसको लिखा गया है उसे ही मिले। पिन कोड का पूरा रूप है पोस्टल इंडेक्स नंबर। यह 6 अंकों का होता है। हर एक का खास स्थानीय अर्थ होता है, जैसे 1 अंक राज्य, 2 और 3 अंक उपक्षेत्र, अन्य अंक क्रमशः डाकघर आदि के होते हैं। इस प्रकार पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है, जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पत्र को भेजे जाने में सुविधा होती है। हमारा 8वां प्रश्न है, ऐसा क्यों होता था कि महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिख कर आते थे? ऐसा इसलिए होता था क्योंकि महात्मा गांधी जो हैं वो हमारे देश के राष्ट्रपिता थे तथा वो बहुत अधिक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। उत्तर है, महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिख कर आते थे क्योंकि महात्मा गांधी अपने समय के सर्वाधिक लोकप्रिय व प्रसिद्ध व्यक्ति थे। उन्हें सभी भारतवासी जानते थे। वे भारत के गौरव थे। गांधी जी देश के जिस भाग में रह रहे हैं यह देशवासियों को पता रहता था, अतः उनके पत्र उनको अवश्य मिल जाते थे। यानी गांधी जी इस देश में जहाँ कहीं भी होते सब लोगों को पता रहता था कि वो कहाँ पर हैं। यदि वो यात्रा भी कर रहे होते तो भी उनका पत्र उन्हें अवश्य मिल जाता था। उम्मीद है बच्चों आपको अभ्यास के ये प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। यदि आपको यह भाग अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। यदि कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।